सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट चैप्टर का, जो हमने पहले पढ़ा था व्हेन वेयर एंड हाउ का पार्ट 2। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हिस्ट्री में जो डेट्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, ठीक है। कॉलोनाइजेशन क्या होता है और पीरियडाइजेशन क्या होता है। लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? डेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। सेकंड क्या पढ़ा था? कॉलोनाइजेशन क्या होता है। और थर्ड क्या पढ़ा था? पीरियडाइजेशन क्या होता है। पीरियडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने ये तीन चीज कवर करी थी, जिसके अंदर डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी कि हर चीज की डेट याद रखना नहीं जरूरी होता, ब्रिटिश लोग रखते थे ये चीज, ठीक है। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? कॉलोनाइजेशन होता है कि कोई और कंट्री किसी और कंट्री पे आके अपना रूल चलाए, जैसे कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने चलाया था। और पीरियडाइजेशन क्या होता है? एक टाइम जो टाइम पीरियड को इसमें एक पीरियडाइजेशन आपको क्या कह दिया कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपका क्या है, इस टाइम यहाँ से मतलब आप सपोज करो मैंने आपको बोल दिया 1818 से लेके, मतलब डेट फिक्स नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। 1818 से लेके 1920 तक आप जो है वो आपका पीरियड कौन सा होगा? मेडिवल होगा। उसके बाद एंशिएंट होगा। उसके बाद वाला आपका मेडिवल होगा। और आजकल का क्या होगा? मॉडर्न होगा, ठीक है। ऐसे ही है, तो ये चीज होता है पीरियडाइजेशन। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को इतनी पुराना, मतलब हिस्टोरियंस जो हैं वो उनको इतना पुराना कैसे पता चलता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री को इतनी पुरानी बातें कैसे पता चलती थी। ब्रिटिश हर चीज को लिखते क्यों थे? फर्स्ट है हिस्टोरियन को पुरानी बातें कैसे पता चलती थी, ठीक है। सेकंड क्या है आपका कि ब्रिटिश जो हैं वो हर चीज लिखते क्यों थे? ब्रिटिश हर चीज लिखते क्यों थे? और थर्ड है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो हमेशा सच बोलते हैं या झूठ। देखो ब्रिटिश लोगों को ना लिखने की आदत थी, वो हर चीज को सोचते थे कि बस लिख ही दो, वो लिखी हुई चीज पे ही बिलीव करते थे। तो क्या वो लिखी हुई चीज, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हम लिखते थे, जो ब्रिटिश के द्वारा लिखे गए हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड, क्या वो सच होते हैं? क्या वो पूरे सच होते हैं? आज हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे? हिस्टोरियंस को पुरानी जो है हमारी बातें कैसे पता चलती थी, और ब्रिटिश हर चीज लिखते क्यों थे, और थर्ड क्या? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो कि ब्रिटिश के थ्रू लिखा जाता था पहले के टाइम में, क्या वो हर चीज सच होती थी? तो इसके आंसर हम ढूंढेंगे। सो बिना किसी देरी किए हम इसको टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और प्रॉपर पढ़ते हैं, ठीक है। सो गाइज एक मतलब मैं आपको कहती हूँ, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, ओके गाइज। सो गाइज एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आज से 200 साल पहले जो लोग अब आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमें उसके बारे में कैसे पता चला कि उस टाइम पे किंग कौन था, लोग कहाँ रहते थे, लोग क्या खाते थे, कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी उस टाइम पे, ठीक है। मतलब कैसे पता लगता था। एग्जाम्पल लाइक आज से 200 साल पहले अगर कोई है तो वो आज की डेट में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टिंग है वो, ठीक है। आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें उस टाइम की सिचुएशंस कैसे पता लगती थी? व्हाट डू दे ईट,
what they eat, how they live, what they wear, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी, which problems they face, अब इन सब के आंसर्स हमें कहां से मिलते थे? बेसिक सा आंसर है क्या? सोर्सेज। क्या है आंसर? सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या चीज है? क्या आंसर है इसका? कहां से पता लगती थी हमें ये बातें? सोर्सेज के थ्रू पता लगती थी। ठीक है, अब सोर्सेज का मतलब क्या है? कहीं से आपको क्लू मिलता था, पूरी बात नहीं पता लगती थी, लेकिन यहाँ समहाउ क्लू मिल जाता था कि क्या चीज हुई होगी। ठीक है, सोर्सेज का एग्जैक्ट मतलब क्या है? क्लू। जैसे आज के टाइम में डिटेक्टिव एविडेंस कलेक्ट करते हैं ना, कलेक्ट कर करके कुछ एक पूरी प्रॉपर उनको इमेजिन हो जाती है क्या स्टोरी रही होगी उस टाइम पे। तो सेम वही ये चीजें वो करते हैं। सोर्सेज जो हैं वो आपके क्या करते हैं? आपको एक सॉर्ट ऑफ क्लू देते हैं, और आप उन सोर्सेज या क्लू की वजह से आप अपना पास्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? देखो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कुछ ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्या होता था, जो ब्रिटिश लोग होते थे ना, वो एक चीज में बहुत सीरियस थे। उन्हें कुछ भी कहोगे ना, वो लिखने लग जाएंगे। वो हर चीज लिखी हुई वो करते थे। वो उस टाइम पे उसको क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, वो किस पे बिलीव करते थे? खाली राइटिंग पे बिलीव करते थे। राइटिंग पे क्या करते थे? बिलीव। ठीक है, अब राइटिंग पे बिलीव करते थे तो वो उसके लिए वो क्या हो गया? वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज लिखते थे। तो वो राइटिंग पे बिलीव करते थे। तो जो ब्रिटिश लोग राइटिंग करते थे उसको हम आज की डेट में क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जैसे कि कैसे होता है कि किस ऑफिस किस ऑफिसर का क्या ऑर्डर है। जैसे आज के डेट में हम वो करते हैं ना, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं। किस एरिया में क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, किस एरिया में क्या प्रॉब्लम हुई थी, कौन सा एरिया, सर्वे के बाद क्या आउटकम देता है। कितनी लैंड है, कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, हमें इन सब के बारे में पता लगता था। ठीक है, अब ये क्या हो गया? कौन सी पॉलिसी बनी या क्या है, तो ये सब क्या होते थे? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे। क्या हम इन्हें क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। आज के टाइम में भी होता है ये। क्या कहते थे हम इनको? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, आज के टाइम में भी होते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। जैसे आजकल में जनगणना शुरू हुई है, हर घर में जाके पूछते हैं कि कौन कितने मेंबर है क्या नहीं। तो उसमें क्या हो रही है? पॉपुलेशन काउंट हो रही है। आपकी जमीनें कितने हैं वो पता लगता है। कभी भी कोई सा भी सर्वे हो जाता है। अब किस एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही थी उसका वो रखते थे, या किस ऑफिसर को किस टाइप का ऑर्डर देना है या कुछ है, लाइक वो कितना एलिजिबल है किसी चीज को हैंडल आउट करने के लिए। तो वो सब चीजें क्या थी? वो सब चीजें वो अपनी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिख लेते थे, ताकि उनको फ्यूचर के लिए कोई दिक्कत ना हो। अब क्या सोचते थे? देखो, ब्रिटिश लोग क्या सोचते थे? ब्रिटिश लोग ना सिंपली एक चीज सोचते थे कि अगर कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ राइटिंग में है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा ना हमारा, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, वो इसीलिए लिखते थे हर चीज को।
रिकॉर्ड, इसीलिए वो उन्होंने क्या बना दिया, रिकॉर्ड्स रूम बना दिए, म्यूजियम बना दिया, लाइब्रेरीज बना दी, आर्किव्स बना दी। तो जहाँ पे क्या रखते थे वो अपनी राइटिंग करी हुई स्किल्स को, जो भी हमने राइटिंग लिखी हुई है, चाहे उसके अंदर रिकॉर्ड हो, किसी चीज की स्टोरी टेलिंग हो, कुछ भी सो सॉरी, कुछ भी हो, वो सब प्रिजर्व करके रखते थे और आज के टाइम में भी वो चीजें यूज करते हैं। ठीक है, मेन फैक्ट ये है कि आज के टाइम में भी हिस्ट्री जो है, हिस्टोरियन लोग, ब्रिटिश लोग जो हिस्ट्री है वो अपनी ओल्ड जो भी अपने उन्होंने लिखा होता है ना उसके थ्रू पढ़ाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब सर्वे क्या होता है, सेकंड देखो सर्वे क्या होता है। देखो गाइस, ब्रिटिश और डॉक्यूमेंट, जो ब्रिटिश है ना वो जो सिर्फ है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते थे। ठीक है, उन्होंने खाली डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, उन्होंने प्रॉपर एक इंडिया को मेजर किया। जब वो हमारे टाइम पर रूल करते थे हमारे ऊपर, उन्होंने क्या क्या किया, सर्वे करे कि किसके पास कितनी लैंड है, कहाँ से कौन सी लैंड हो सकती है, कितना पॉपुलेशन है, वो हर चीज एक चीज मेजर करके हर चीज का एक डाटा बना के रखते थे। ठीक है, डाटा बना के रखते थे, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को क्या करना था, वो क्यों करते थे, ये इसका भी तो कोई रीजन होगा ना। बिकॉज ब्रिटिश सोचते थे कि अगर किसी कंट्री को कंट्रोल करना है तो उसके बारे में प्रॉपर हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे क्या चीज करनी है। ठीक है, तो अब सर्वे कौन कौन से हो गए, मैंने आपको अभी बताया, ये लैंड सर्वे हो गया, पॉपुलेशन सर्वे हो गया, पॉपुलेशन सर्वे हो गया, उसके बाद आपका एनिमल सर्वे हो गया, प्लांट सर्वे हो गया। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्या हो गया, देखो सेंसस एक्सप्लेनेशन। सेंसस से आप क्या जानते हो, सेंसस, सेंसस ना हर 10 साल में होती है, इन एवरी 10 ईयर्स। सेंसस का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन काउंटिंग, जो मैंने अभी बताया ना जनगणना चल रही है, ये भी हर चीज पूछते हैं, कौन सा फैमिली मेंबर गया है, क्या नहीं, किस रिलीजियस के हो, क्या ऑक्यूपेशन है, रिलीजियस ऑक्यूपेशन। ठीक है, हर चीज पूछी जाती है इसके अंदर। ओहो, मार्करिंग सही चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, ब्रिटिश के लिए ना ये खाली एक सर्वे नहीं था, दिस वॉज नॉट ओनली अ सर्वे, इट वॉज अ वेरी पावरफुल टूल। उस टाइम का क्या था, एक पावरफुल टूल था, उनको पता लगता था कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ पे क्या चीज है, ताकि वो हमें प्रॉपरली क्या कर सके, कंट्रोल में रख सके। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के साथ क्या प्रॉब्लम आती थी, देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हमें पता लग जाता था। ठीक है, एक चीज तो पता लग गई, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कौन कौन जो भी लिखता था। ऑफिशियल रिकॉर्ड आपका हो गया एक लाइक गवर्नमेंट का लगा लो या कुछ भी लगा लो। ठीक है, अब उसके अंदर हमें आम आदमी की दिक्कतें थोड़ी पता लगती थी, क्या है क्या नहीं। ठीक है, और सबसे मेन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, जो आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, क्या वो 100% सच होते हैं, बताओ आप। क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्या 100% सच होते हैं? सो इसका आंसर ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये 100% सच हो, जरूरी नहीं है कि ये 100% सच हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 100% सच हो। ठीक है,
तो इसको डीपली कैसे वो करेंगे, देखो ब्रिटिश लोग वही चीज इसमें बताते थे, क्योंकि मैं अगर आपको बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है तो वो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ना देखो ब्रिटिश लोग लिखते थे, अब उनको जो चीज इंपॉर्टेंट लगती थी वो सिर्फ वही चीज लिखते थे, और उसके अलावा कोई जैसे ऑफिशियल ब्रिटिश के थ्रू उनको प्रॉफिट दे रहा वो चीज लिखी जाती थी। अब देखो इन ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक असली चीज तो लिखी ही नहीं गई, ना किसी फार्मर के बारे में लिखा गया, ना किसी वर्कर के बारे में लिखा गया, ना ही किसी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में लिखा गया। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में लिखा ना कि क्या है क्या नहीं। ना तो हमें किसी फार्मर की दिक्कत पता लगी उस टाइम पे कि क्या थी क्या नहीं, ना हम किसी वर्कर को देख सकते थे कि क्या है क्या नहीं, ना हम ट्राइबल कम्युनिटी को देख सकते थे कि क्या चीज उनके प्रॉब्लम में आ रही है क्या चीज नहीं आ रही। ठीक है, तो इनकी क्या थी, बहुत मतलब इनकी जो वॉल्यूम थी वो बहुत कम थी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, देखो अब एक एग्जांपल समझाती हूँ। अगर किसी विलेज में जो है वो लोग ब्रिटिश पॉलिसी से सफर कर रहे हैं, ठीक है, फार्मर सफर कर रहे हैं, वर्कर सफर कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाओ, नहीं, क्योंकि वो ब्रिटिश की वजह से सफर कर रहे हैं, तो वो ब्रिटिश अपनी बुराई थोड़ी करेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड में। सिंपल सी बात है। ना तो वो किसी फार्मर को बता रहे हैं कि हमारी वजह से ये दिक्कत हो रही है, किसी वर्कर की बता रही है, ट्राइबल पीपल्स की बता रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ वो चीज लिखते थे जो उनके हित में हो और उनके फायदे के लिए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सो मेन बात ये आती है कि हिस्ट्री में ना जो फैक्ट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट वो होता है कि फैक्ट्स लिख कौन रहा है। ठीक है, फैक्ट्स लिख कौन रहा है। अब इसके अलावा जो हिस्टोरियंस हैं वो सिर्फ, देखो हिस्ट्री सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे डिपेंड नहीं होती, वो और भी चीजों पे डिपेंड होती है, अदर सोर्सेज भी हैं उसके पास, जैसे न्यूज़पेपर, क्या डायरीज आ रही है। पहले के टाइम में न्यूज़पेपर एडिटोरियल लिखते थे, हर चीज लिखते थे। ठीक है, डायरीज लिखते थे, ऑटोबायोग्राफीज लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, पोएट्री के थ्रू में अपना ट्रैवल अकाउंट्स करते थे प्रॉपरली, और ओल्ड स्टोरीज लिखते थे। बट इसके अंदर भी एक कमी थी कि ये सोर्सेज है, देखो ये सोर्सेज है इमोशंस। ठीक है, हर बंदे ने अपना इमोशन लिख दिया, हर चीज लिखी, बट इसके अंदर भी ये चीज तो चलो पढ़े लिखे बंदे ने लिख दी, जो बंदा अनपढ़ है वो तो अभी भी नहीं लिख रहा, उसकी सच्चाई तो अभी भी नहीं पता लग रही हमें। तो ये सोर्सेज भी हैं, लेकिन हमें अभी भी जो बंदा लिख नहीं सकता वो नहीं पता लगता। ठीक है, तो क्या है, ये जो लोग हमारे को इसमें लिखते थे सोसाइटी में भी, इसकी वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में चेंज हुआ, लोग एक्चुअली में क्या फील करते थे हमें पता लगता था, न्यूज़पेपर से, डायरी से, ऑटोबायोग्राफी से, ट्रैवल अकाउंट से, और आपका डायरी से, सब कुछ से पता, पोएम से हमें ये चीज पता लगती थी। लेकिन जो अनपढ़ आदमी है वो तो अभी भी कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि उसको लिखना ही नहीं कुछ आता, ना वो बता सकता ना वो लिख सकता कुछ ऐसे। ठीक है, तो उसमें अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि जो पुअर हैं और इलिटरेट लोग हैं उनकी जो स्टोरीज हैं वो काफी डिफिकल्ट हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसीलिए स्टोरीज को बहुत केयरफुली डिफरेंट सोर्सेज कंपेयर करने पड़ते हैं, हर चीज को कंपेयर करने के लिए। देखो अब इसके अंदर मेन पार्ट ये है कि आपका क्या नहीं है, इलिटरेट पर्सन्स की कुछ भी स्टोरीज नहीं है, अगर होगी भी तो बहुत एक आधी होगी, वो भी किसी पर्सन ने कोई दया मया खा के लिख दी होगी कुछ ना कुछ ऑटोबायोग्राफी में किसी के, नहीं तो ऑलमोस्ट हर कोई अपने बारे में लिखता था क्या है क्या नहीं। तो हर किसी को अपना अपना सोर्स लेना पड़ता था, तब जाके कुछ सोर्सेज पता लगते थे। ठीक है, सो आज हमने क्या सीखा गाइस, देखो हिस्टोरियन सोर्सेज का यूज कैसे करते थे। ठीक है, ब्रिटिश किस चीज का रिकॉर्ड बनाते थे सॉरी और सर्वे एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लिखित में ही क्यों होती थी। ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कंप्लीटली ट्रूथफुल नहीं थे। ठीक है, और अगर जो है इसीलिए हिस्ट्री जो है ना वो खाली सिर्फ यही नहीं कि भैया ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए तो ये हिस्ट्री हो गई, नहीं, हर चीज रिकॉर्ड्स पे नहीं रहेगी, न्यूज़पेपर्स पे नहीं रहेगी, रियल लाइफ भी देखनी पड़ती है, हर पर्सन की स्टोरीज भी रहती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप हिस्टोरियन होते तो सबसे पहले किस सोर्स पे आप स्टडी करते।
सो प्लीज कमेंट डाउन, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।